ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग आज अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड जनरल मेंटेनेंस बिजनेस इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आप लो स्केल में बिजनेस करना चाहते हो, आप एक्चुअली बिल्डर नहीं हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर हो, आप कहीं गल्फ कंट्रीज में या इंडिया में काफ़ी साल काम कर चुके हो इन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एंड जनरल मेंटेनेंस, और आप कुछ करना चाहते हो, छोटा बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड जनरल मेंटेनेंस में कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, क्या क्या बिजनेस करना चाहिए और कौन से कंट्रीज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हो और आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो इन अब्रॉड, उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो और आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, जनरल मेंटेनेंस वर्क में आप काफ़ी एक्सपीरियंस है और आप अब्रॉड में कुछ करना चाहते हो, तो मेरा वीडियोस आप ध्यान से देखिए, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इंडिया में जैसा बता दिया, इंडिया में कुछ भी आप करना चाहोगे, जनरल मेंटेनेंस वर्क यानी कुछ भी, जैसा कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, जनरल मेंटेनेंस बिल्डिंग, जनरल मेंटेनेंस इंटीरियर डेकोरेशन, या आप कोई भी बिल्डर डेवलपर के पास आप एज ए मैन पावर सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर हिसाब से काम करना चाहोगे इन इंडिया में काफ़ी सारे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ठीक है। इंडिया में पॉपुलेशन आज के तारीख में 139 करोड़ पहुंचने वाला है, अगले साल में 140 करोड़ पहुंचने वाला है। 140 करोड़ लोग में कितने सारे बिल्डिंग बन रही है, कितना रोड बन रही है और कितने सारे लोग, कितने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, इसके लिए काफ़ी जो कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कंपटीशन रहता है इंडिया में। आप कुछ भी बिजनेस करना चाहोगे, मार्केटिंग करने के बावजूद, कितने भी मार्केटिंग करने के बावजूद ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको काफ़ी सारे कंपटीशन का दिक्कत सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है फिर आप मार्केटिंग बढ़ा सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो फिर आप सस्टेन कर पाओगे इन इंडिया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। इंडिया में कौन सस्टेन करता है, कौन बिजनेस में सर्वाइव करता है? जिसके पास पैसा है और जो ऑलरेडी बिजनेस में एस्टेब्लिश है, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप स्टार्टअप कंपनी है और आपके पास कम पैसा है, तो बिजनेस तो आप स्टार्ट कर पाओगे, लेकिन मार्केटिंग के अभाव से, मार्केटिंग सेल्स के अभाव के कारण बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाती है, ठीक है। मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए। जैसे आपको हमारा रिलायंस इंडस्ट्री जो स्टार्ट किए थे, जियो, ठीक है, जियो है, या कोई भी बड़े बड़े जो कंपनीज अपना जो बिजनेस लॉन्च करते हैं, टाटा या रिलायंस, बिरला या कोई भी कंपनीज, तो वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर मनी। उनके पास पैसा है, वो अच्छे से अच्छे सेल्स मार्केटिंग स्टाफ हायर करते हैं और अच्छे से अच्छे जो ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग का जो तरीका अपनाते हैं, क्योंकि पैसा है, फिर वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन छोटे मोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो आपके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियोस। अगर आप एक छोटे व्यवसायी हो, छोटे बिजनेसमैन हो, या कुछ करना चाहते हो इन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे हो गया नंबर 1 हो गया रशिया, सेकंड में आ गया आपका यूक्रेन, थर्ड में आ जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है, काजाकिस्तान,
देन आर्मेनिया, जॉर्जिया एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, तो मेन 4 कंट्रीज है। मेन 4 कंट्रीज का बात कर रहा हूँ। नंबर 1 है रशिया, सेकंड में यूक्रेन, थर्ड में आ जाएगा आपको उज्बेकिस्तान, फोर्थ में कजाकिस्तान। ये 4 कंट्रीज है। ठीक है, बाद में आ जाएगा आर्मेनिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, और कंट्रीज आएगा उसके बाद में। तो जो 4 कंट्री पहला बता दिया, 4 कंट्रीज में काफी डिमांड है जनरल मेंटेनेंस का, इंटीरियर डेकोरेशन वर्क का एंड कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, क्योंकि ये 4 कंट्रीज, ये जो 4 कंट्रीज हो गया और बाकी जितने सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनका जो इकोनॉमी लगातार बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ता है तो धीरे धीरे उनका जो बढ़ रहा है, उनका जो इकोनॉमिक बढ़ रहा है। रशिया जो है बहुत बड़ा मार्केट है, रशिया ह्यूज मार्केट है। रशिया का जो सोची एरिया सुना होगा आपने, सोची जो ब्लैक सी में लोकेटेड है, उनका जो हॉलीडे रिसोर्ट एरिया, उस एरिया में काफी सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में होने वाला है। उनका ओलंपिक हो गया है पहला, और उनका काफी सारे जो रशिया में बहुत बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री रशिया। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आपको मालूम रहेगा कितना दिन लगता है पार करने के लिए। तो हर स्टेट में, रशिया का हर स्टेट में कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है, और रशिया में प्रॉब्लम है, आपको 6-7 महीना तो कंस्ट्रक्शन चलता है, बाकी टाइम जो बर्फ गिरता है काम बंद हो जाती है। और रशियन लोग थोड़ा ये होता है कि काम आलसी रहता है, वो लोग थोड़ा आलसी यानी थोड़ा लेजी रहते हैं, काम ज़्यादा नहीं करते हैं, और वो डिपेंड करते हैं फॉरेन वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके पास पैसा है तो फॉरेन वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉरेन वर्कर्स कहाँ से आता है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ज़्यादा करके उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज है, जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज है, तो वहाँ से वर्कर्स आके काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम है कि वहाँ का जो प्रोजेक्ट ठीक टाइम पे खत्म नहीं हो पाती है, बिकॉज ऑफ मैन पावर नहीं है और बर्फ गिरती है, क्लाइमेट खराब हो जाती है, इसलिए ठीक टाइम पे उनका कंस्ट्रक्शन ठीक से खत्म नहीं होता है। सेकंड में आता है यूक्रेन। ठीक है, थर्ड में है उज्बेकिस्तान, देन कजाकिस्तान। और इन कंट्रीज में काफ़ी सारे पुरानी बिल्डिंग्स है, पुराने फ्लैट्स है, तो बहुत सारे बिल्डिंग्स को ज़रूरत है जनरल मेंटेनेंस और मेंटेनेंस रिपेयरिंग। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारा इंडिया में, अगर इंडिया में मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े सिटी में देखोगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स या बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो पुराने बिल्डिंग्स को जाते हैं, पुराने जो बिल्डिंग्स, जो टूटा हुआ बिल्डिंग है या कलर नहीं दिया हुआ है बिल्डिंग्स जाते हैं, वहाँ का सोसाइटी के साथ मीटिंग करते हैं कि भाई हम आपका बिल्डिंग को आउटसाइड पूरा कलर मारेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, सीमेंट में प्लास्टरिंग करेंगे, पूरा करके देंगे और हमारा इतना पैसा बजट है, हम करके देंगे। तो फिर सोसाइटी में जितने लोग हैं, फिर वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग तो ऐसा टूटने वाला है या बिल्डिंग खराब दिख रहा है, चलो इसको रिपेयरिंग कर देते हैं। तो जब तक ये जो मार्केटिंग होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स आके बात करते हैं, देन सोसाइटी वाला उनको काम देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारा इंडिया से अभी तक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर्स में देखा नहीं रशिया में, या क्योंकि मैंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, काफ़ी कंट्री में जा चुका हूँ, ऐसा कोई प्रपोजल देने वाला कॉन्ट्रैक्टर में नहीं देखा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जो भी है कॉन्ट्रैक्टर, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स है, और उनके पास आदमी नहीं है और उनके पास काम बहुत है, वो काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर आप इन्हीं कंट्रीज में जनरल मेंटेनेंस कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी आप खोलते हो, फिर लेकिन आपको काम मालूम होना चाहिए। ठीक है, काम मालूम होना चाहिए, और आप इंडिया से कुछ आदमी लेके या लोकली आदमी लेके काम करवा सकते हो। मेन काम हो गया जो बिल्डिंग का रिपेयरिंग, ठीक है, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, एंड बिल्डिंग के अंदर जो स्टेयरकेसेस हो गया और लिफ्ट रिपेयरिंग हो गया, और बिल्डिंग के अंदर वुड जो लकड़ी का फ्लोरिंग हो गया या टाइल्स मार्बल का फ्लोरिंग हो गया, किचन का काम है। और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो लोग हैं जाकर रशिया में काम करते हैं, और रशियन लोग के पास तो ज़्यादा पैसा है, तो ये लोग जाके वहाँ काम करते हैं। तो सेंट्रल एशिया में मैन पावर की कमी है। ठीक है, और बहुत सारे फ्लैट जो घर होता है, बिल्डिंग में जो फ्लैट्स होते हैं या बंगलो होते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग के अंदर टूटा फूटा हुआ है, घर के अंदर टूटा हुआ है। और अगर आप कंपनी बना के मार्केटिंग करोगे ठीक से, और इन्हीं बिल्डिंग में जाकर या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का बिल्डिंग, प्राइवेट फ्लैट्स, अपार्टमेंट वगैरह जाकर मार्केटिंग करोगे, तो आपको काम का कमी नहीं होगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा। रशिया जो है उनके पास काफ़ी पैसा है, रशियन लोग के पास काफ़ी पैसा है, लेकिन आप कमिटमेंट जैसे दोगे, ऐसा काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक रशिया का फैमिली को चाहिए, फ्लैट का रिनोवेशन कर रहे हो आप, उनका फ्लैट को रिपेयरिंग कर रहे हो, जैसे उनको चाहिए कारपेट का जैसा मतलब फिक्सिंग करना, कारपेट या टाइल्स मार्बल फिक्सिंग करना,
किचन को ठीक से बनाना, पेंटिंग ठीक से करना, अगर आप टाइम पे करके दोगे या ठीक से बना के दोगे तो आपको पेमेंट इन टाइम में देंगे और 50% एडवांस दे देते हैं। ऐसे लोग मैं देखा हूँ इन रशिया एंड मेनली रशिया में, वो पैसा आपको 80-90% पैसा दे देते हैं कि आके काम करो, क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं काम करने वाले। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और बाकी जितने सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग जैसा बनती है तो बिल्डिंग के लिए मैन पावर चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इधर रशिया में, यूक्रेन में, उज्बेकिस्तान में, मेनली रशिया में चाहिए और यूक्रेन में चाहिए। यूक्रेन में तो फिलहाल आदमी मिलता है, लेकिन रशिया में आदमी नहीं मिलता, मैन पावर नहीं मिलता है। तो अगर आप खुद का मैन पावर, आपका कंपनी में मैन पावर से, वर्कर से, फिर आप जाके रशिया का जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स है, बड़े बड़े जो बिल्डर्स, डेवलपर्स है, उनको सप्लाई करोगे पर आवर बेसिस, फिर वो आपको पर आवर बेसिस में पैसा देंगे, फिर आप मंथली सैलरी दोगे आपका वर्कर्स को। इसमें आप काफ़ी पैसा बना सकते हो। या आप रशिया में, या ये जो कंट्रीज नाम बता दिया, इन्हीं कंट्रीज में जितने सारे बिल्डिंग बनती है, फिर आप उनको सब कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। अगर बिल्डिंग का जो बिल्डिंग बनती है उसका जो स्ट्रक्चर बन जाती है, स्ट्रक्चर बनने के बाद स्टार्ट होगा जो आपका ब्रिक्स का जो जुड़ाई होगा, ब्रिक्स फिक्सिंग होगा, फिर कलर होगा, प्लास्टरिंग होगा, फिर फ्लोरिंग होगा, बहुत सारी इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, बहुत सारे काम हैं। तो अगर आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप एक्सपर्ट्स हो, एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत अच्छे हो, तो रशिया में या उज्बेकिस्तान में या कजाकिस्तान में कोई भी जगह में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो कोई अगर 20 फ्लोर का बिल्डिंग है, फिर आप जाके उन कंपनी को मिलिए जो बिल्डिंग बना रही है, जो कंस्ट्रक्शन बना रही है, या जो बिल्डर डेवलपर वो बिल्डिंग बना रही है, फिर आप जाके सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल दीजिए कि पूरा बिल्डिंग को मैं इलेक्ट्रिफिकेशन करूंगा, या पूरा बिल्डिंग को मैं कलर मारूंगा, या पूरा बिल्डिंग को मैं ब्रिक्स फिक्स करके प्लास्टरिंग करूंगा, या पूरा बिल्डिंग को मैंने फ्लोरिंग करूंगा। ठीक है, पूरा प्रपोजल दीजिए, पूरा आपको 101% आपको काम मिल जाएगा और 40-50% आपको एडवांस भी दे देते हैं। अगर आपका काम अच्छा है, पहले तो आपको 10-20% देंगे। ठीक है, अगर आपका काम अच्छा लगा फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट को आपको 50% भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में आपको ऐसा कोई देगा नहीं। इंडिया में हम काम करने के बाद 3-3 महीना, 2-3 महीना भागना पड़ता है पेमेंट के लिए। ठीक है, पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं है इंडिया में। तो इस कंट्रीज में पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पहला है रशिया, सेकंड में आपका यूक्रेन, देन आपको आ जाएगा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये 4 कंट्री हो गया। देन यू कैन गो फॉर आर्मेनिया। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है आर्मेनिया। मैं काफ़ी रह चुका हूँ इन आर्मेनिया। आर्मेनिया में जो छोटे मोटे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनके पास इतने काम है, उनके पास पूरा साल में काम है और काम नहीं कर पाते हैं, इतने काम रहता है। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है। वैसा ही कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी बड़ा मार्केट है। कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, एंड आपका आ गया तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान। अजरबैजान भी बहुत अच्छा मार्केट है। अजरबैजान, उनके पास काफ़ी पैसा है और ऐसा कॉन्ट्रैक्टिंग काम भी आप कर सकते हो। तो टारगेट कंट्रीज आपको बता दिया, पहला है रशिया, सेकंड में यूक्रेन, देन में आ जाएगा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, 4 कंट्री है। फिर 5th में आएगा आर्मेनिया, देन जॉर्जिया, मोल्डोवा, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान एंड अजरबैजान। तो अगर आप पास पैसा है, आप 20, 25, 30, 40 लाख खर्चा कर सकते हो एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी और जनरल मेंटेनेंस कंपनी। इन्हीं कंट्रीज में जाइए, इन्हीं कंट्रीज में जाकर आपका खुद का कंपनी फॉर्मेशन करिए, जनरल मेंटेनेंस कंपनी, और थोड़ा लैंग्वेज सीखिए। और आपके साथ एक मार्केटिंग के लिए एक लड़की या लड़का रखिए लोकली, जो आपके लिए लोकल लैंग्वेज में बात करके मार्केटिंग थोड़ा करेगा। फिर आप इंडिया में कुछ लोग हायर करिए, इंडिया में अच्छे फॉरमैन हायर करिए। फिर लोकली कुछ आदमी लेके आप सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं 1-2 काम बनाने के बाद। और इंडिया में अगर आप काम कर चुके हो, इंडिया में आपको इस टाइप का काम कर चुके हो, तो आपका अच्छा प्रोफाइल बनाइए, वीडियो प्रोफाइल बनाइए, यूट्यूब प्रोफाइल बनाइए। आपका प्रोफाइल बना के आप वहाँ पर क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि मैं इंडिया में ये काम कर चुका हूँ, इंडिया में मैं इंटीरियर कर चुका हूँ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर चुका हूँ, या कोई भी कंट्री में आप काम कर चुके हो। आप वहाँ का कंपनी को दिखाइए कि आपका प्रोफाइल देखेगा, फिर आपको 101% काम मिल जाएगी। मिलने के बाद आप स्लोली, आप धीरे धीरे काम बढ़ाइए और आपको इतना काम मिलेगा इस कंट्रीज में। अगर आप ठीक से मार्केटिंग करोगे तो इतना काम मिलेगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इस कंट्री में क्या होता है, लोकली आदमी मेनली रशिया में आदमी नहीं मिलता है। तो इंडिया से आप वर्क परमिट में इंडियन वर्कर्स को लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप लेके आप वहाँ पर लेबर कैंप लेके रख के आप टाइमली, क्योंकि रशियन कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, जैसे ही बर्फ गिरना शुरू होता है, स्नोफॉल होता है, तो काम बंद हो जाते हैं। ठीक है, और उनका मैन पावर भी टाइम पे नहीं मिलता है उनको। इसलिए अगर आपके पास सफिशिएंट मैन पावर है, वर्कर्स है,
और रशिया में लेकर आप ठीक से काम कर पाते हो, इंटीरियर वर्क्स या एक्सटीरियर वर्क्स वगैरह ठीक टाइम पे कर पाते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट मिलेगा, फिर आप ये बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्ट यूरोपियन कंट्री बता दिया, रशिया, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन थोड़ा महंगा हो गया है आजकल, तो फिर भी अगर आप एक उज्बेक नेशनल को पार्टनरशिप में लेते हो, उनका नाम पे कंपनी बनाते हो, फिर आपको 200, 300, 400, $500 में कंपनी बन जाती है। अगर आप खुद बनाओगे तो आपको $2,50,000 खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जितने सारे कंट्रीज है आपको $4-5 हज़ार में कंपनी बन जाएगी और आपको रेजिडेंसी वीजा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज बता दिया, रशिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया एंड अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान बता दिया आपको, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान, जितने सारे कंट्रीज है, इन कंट्रीज में आप जनरल मेंटेनेंस कंपनी, इंजीनियरिंग कम कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते हो तो इन्हीं कंट्रीज को टारगेट करिए। वीजा का प्रॉब्लम नहीं रहता है, आप इजीली कंपनी फॉर्मेशन करके खुद जाके 3 साल का या 1 साल का वीजा रेसिडेंसी लेके वहाँ खुद मेहनत करिए और आपको 101% अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे, फिर आगे आप ग्रो करते जाओगे। अगर आप इन्हीं कंट्रीज में तो आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो गूगल में सर्च कर सकते हैं उस कंट्री का लॉ फॉर्म्स को। लॉ फॉर्म आपको हेल्प करेंगे कंपनी फॉर्मेशन एंड रेसिडेंसी वीजा के लिए। अगर आपको हमारा हेल्प चाहिए, हमारे कंपनी का हेल्प चाहिए या मेरा हेल्प चाहिए, तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको पर्सनली या हमारे कंपनी के थ्रू जाकर इन्हीं कंट्रीज में, कोई भी कंट्रीज में आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन कम, जनरल मेंटेनेंस या इंजीनियरिंग कंपनी बनाकर आपका खुद का छोटा सा ऑफिस रखिए, फिर मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक बात है, इन्हीं कंट्रीज में कैसे आपको काम मिलेगा, इन्हीं कंट्रीज में कंपनी फॉर्मेशन करिए, ट्रेडिंग कम कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का कंपनी फॉर्मेशन करिए और एक छोटा सा जो मेन एरिया है, छोटा सा दुकान रखिए, छोटा सा दुकान जिसमें हार्डवेयर का प्रोडक्ट रखिए, हार्डवेयर प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स रखिए। मटेरियल्स रखने के बाद वहाँ बोर्ड में लिख दीजिए कि यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर, आप जनरल मेंटेनेंस करते हो, कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो और सेलिंग भी करते हो। तो आपको आपका रिटेल में कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सेल होगी, प्लस आपको काम मिलते जाएगा, क्योंकि जो लोग खरीदने के लिए आएंगे, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर खरीदने के लिए आएंगे या कोई भी बायर्स आएंगे, वो उनको मालूम पड़ेगा कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और आपके पास ये मटेरियल भी सेल करते हो। तो धीरे धीरे आपका रिटेल में भी आप सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, हार्डवेयर प्रोडक्ट एंड प्लस आप एक प्रोजेक्ट लेकर आप कंस्ट्रक्शन का वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इन कंट्रीज में। अगर आप इन्हीं कंट्रीज में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और जनरल मेंटेनेंस में, तो आप खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 20-25 लाख 30 लाख का खर्चा आएगा, क्योंकि आपको दुकान लेना है, कंपनी फॉर्मेशन करना है, ट्रैवल करना है, घर का रेंट देना है, 1 साल का, एटलीस्ट 1 साल का मानकर चलिए। ठीक है, और अगर आपको जाने से पहले कंट्री टारगेट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद जाके स्टार्ट कर लीजिए या आप हमें लिखिए, मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा कैसे आप इन देशों में जाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, पैसा कमाओगे और हमारा देश के लिए इकोनॉमिकली हमारा देश के लिए फायदा भी होगा। ठीक है, क्योंकि आप दुकान खोलोगे, बिजनेस करोगे, आप इंडिया से ही आपका प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, इंडिया से इंपोर्ट करोगे और इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। ठीक है, तो डिटेल से आपको बता दिया आप क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या बिजनेस कर सकते हो इन कंट्रीज में। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको और कुछ जानना है आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।